अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बरकत डाले आपकी कमाई में, कारोबार में, और जितना भी आप पैसा कमाएं इसे खुशियों पर खर्च करें, अपनी फैमिली पर खर्च करें, अपने बच्चों पर खर्च करें, न कि बीमारियों पर या डॉक्टरों पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ, अगर आपने इस चीज़ का सही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो आपके झड़ते बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। अगर आपको स्ट्रेस रहता है तो वो भी कम हो जाएगा, दांतों में दर्द रहता है तो वो भी खत्म हो जाएगा। डायबिटीज, थायराइड, हार्ट अटैक, सभी तरह की बीमारियां खत्म हो सकती हैं इस एक चीज से। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम इन बीमारियों को खुद ही दावत दे रहे हैं। हम लोगों को इन सारी बीमारियों के लिए एक भी दवाई खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखें और समझें कि कैसे हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए और कैसे हमें अपने जिस्म की आदतों को चेंज करना चाहिए ताकि ये बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाएं। ये जो डायबिटीज है जिसके बारे में डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज ही नहीं है और ये खत्म ही नहीं होगी, लेकिन आज मैं आपको इसका इलाज बताने वाला हूँ। जड़ से खत्म कर सकते हैं आप डायबिटीज को, लेकिन आपको डराया जाता है। क्यों डराया जाता है? ताकि कंपनीज का बिजनेस चलता रहे। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे आप डायबिटीज को, थायराइड को, ब्लड प्रेशर को, जिस्म की हर बीमारी को खत्म कर सकते हैं, वो भी छोटी छोटी चीजों के जरिए। दोस्तों, इस बात को आप ऐसे समझें कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायबिटीज के केस में तो डॉक्टर आपसे क्या कहता है? डॉक्टर आपसे कहता है कि आपके खून में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है, कैसे बढ़ा हुआ है, वो आपको कुछ नहीं बताता। वो आपको कहेगा कि मीठा खाने की वजह से बढ़ा है, लेकिन दोस्तों, मीठा खाने से आपको शुगर या डायबिटीज नहीं होती, इस बात का यकीन समझें। अब शुगर क्यों होती है, डायबिटीज क्यों होती है? तो ये होती है आपके हार्मोन्स के इनबैलेंस की वजह से। कौन से हार्मोन्स? इंसुलिन के हार्मोन, जिसे पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। अगर ये हार्मोन्स कम बनने लगते हैं तो आपको डायबिटीज हो जाती है। तो अगर आप इसकी मेन वजह को समझ गए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि इनको बढ़ाया कैसे जाए। बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हमारी बॉडी में हार्मोन्स के कम बनने का जो मेन रीजन है वो है हमारा धूप में न निकलना। देखें दोस्तों, हमारा जिस्म धूप में रहने के लिए बना है, धूप से बचने के लिए नहीं। अगर आप धूप में रहते हैं तो आपको डायबिटीज हो ही नहीं सकती। लेकिन आजकल हम लोग इंडोर जनरेशन हैं, हम लोग घरों के अंदर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, बंद दरवाजों में, बंद खिड़कियों में पर्दे लगा कर रहते हैं। तो इस सिचुएशन में सूरज की धूप हमारे जिस्म को नहीं मिलती। जब ये धूप आपके जिस्म को नहीं मिलेगी तो इससे आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी होगी और यहीं से शुरू हो जाता है सभी बीमारियों का सिलसिला। जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपके जिस्म की हड्डियां कमजोर होना, बालों का झड़ना, हार्मोन इनबैलेंस, थायराइड, डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, ये सभी बीमारियां इसी एक विटामिन डी की कमी की वजह से ही होने लगती हैं। अब आपको डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचने के लिए क्या करना है? सबसे अच्छा है कि धूप में निकलें। ऐसा नहीं कि आप दोपहर में निकलना स्टार्ट कर दो। आप सनराइज के टाइम निकलो, यानी सुबह के टाइम थोड़े टाइम के लिए धूप में निकलो, शाम के टाइम थोड़े टाइम के लिए धूप में निकलो। जब आप सुबह के टाइम सूरज की रोशनी में निकलते हैं तो उस टाइम की जो सूरज की किरणें हैं आपके जिस्म में, आपकी आंखों में जाती हैं, और जब ये आपकी आंखों में जाती हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। सुबह के टाइम जब सनराइज होता है उस वक़्त सूरज की किरणें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। जब वो किरणें आपकी आंखों के जरिए आपके दिमाग में जाती हैं तो आपके दिमाग से स्ट्रेस बाहर निकलता है। जब वो किरणें आपके पोर्स के जरिए आपकी स्किन के अंदर जाती हैं तो ये स्किन के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको सुबह के टाइम सूरज की रोशनी में जरूर निकलना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हमारे किचन में ही मौजूद हैं जिनसे आप इन सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। किचन में लौंग है, इलायची है, अजवाइन है, जीरा है, मेथी का दाना है। ये सभी चीजें हमारे लिए किसी मेडिसिन से कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन चीजों को हम इस्तेमाल ही गलत कर रहे हैं, इसलिए ये हमें कोई फायदा नहीं दे रही। हम लोग इलायची का इस्तेमाल करते हैं चाय में डालने के लिए और लौंग का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, लेकिन दोस्तों ये लौंग खानों में डालने के लिए नहीं होती, ये होती है सुबह खाली पेट खाने के लिए। जब आप इसे सुबह खाली पेट खाएंगे तो ही ये अपना रिजल्ट दिखाएगी, वरना ऐसे ही आप सारी जिंदगी खाते रहो, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लौंग को सुबह खाली पेट खाना स्टार्ट कर देते हैं
तो इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे। आपने क्या करना है, सुबह उठते ही एक लौंग को अपने दांतों में रखना है और इसे अच्छी तरह से आस्ते आस्ते चबा कर खा लेना है। इससे क्या होता है कि लौंग के अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है और ये प्रोसेस बहुत ही खास होने वाला है। कुछ चीज़ों को हमें चबाना होता है और कुछ चीज़ों को हमें निगलना होता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। कोई भी चीज़ हम चबाते हैं तो उसके अंदर के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होना आपके मुंह से ही शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ों को निगलना ज़रूरी है, जैसा कि कलौंजी। कलौंजी को चबाया नहीं जाता बल्कि इसे पानी के साथ निगलना होता है ताकि उसे बिना चबाए अपने जिस्म के अंदर ले जाएं और जब वो बायल जूस के जरिए हमारे जिस्म में डाइजेस्ट होगी तब उसका असल फायदा आपको मिलेगा। अगर आप कलौंजी को चबा लेंगे तो उसकी सारी एनर्जी पहले ही आप रिलीज कर लेंगे, जिससे आपको कलौंजी का फायदा नहीं मिलेगा। और सेम प्रोसेस अजवाइन का भी है, इसे भी निगलना चाहिए, चबा कर नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लौंग से फायदा लेना है तो लौंग को चबा कर ही खाना होगा, क्योंकि लौंग को जब आप अच्छी तरह से चबाएंगे और सुबह के टाइम हर रोज खाली पेट एक लौंग खाएंगे तो इससे आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा। सबसे पहला फायदा यही है कि बालों का झड़ना रोकने के लिए आपने लौंग खानी है। इतना आसान है इन बालों के झड़ने की प्रॉब्लम को रोकना। और दूसरा, धूप में निकलना। हर रोज सनराइज के टाइम या फिर सनसेट के टाइम धूप में जरूर निकलें। जब आप सूरज की रोशनी में निकलेंगे तो इससे सूरज की किरणें आपके जिस्म से टकराएंगी, आपके बालों से टकराएंगी, तो इससे आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे। अगर आपको नींद नहीं आती तो एक लौंग का इस्तेमाल काफ़ी है। सुबह खाली पेट एक लौंग खाने से नींद न आने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। सबसे पहली जो वजह है नींद न आने की वो है कि आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहती है, इसी वजह से आपको नींद कम आती है। लेकिन आपके इस स्ट्रेस को ये लौंग कम कर देती है, क्योंकि लौंग के अंदर स्ट्रेस को ख़त्म करने वाले बहुत सारे अज्जा हैं। ये भी हार्मोन इम्बैलेंस ही है। अगर आपको नींद नहीं आती, आपको स्ट्रेस रहता है, ये भी हार्मोन इम्बैलेंस ही है। इसको ठीक रखने के लिए आपको सूरज की रोशनी लेनी चाहिए, इससे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ एक लौंग सुबह खाली पेट ज़रूर खाना स्टार्ट करें, इससे आपको नींद न आने और स्ट्रेस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेस आपका 1 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, दांतों में सेंसिटिविटी है, तो इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे और वो आपको बहुत सी दवाइयाँ देगा। हो सकता है कि डॉक्टर आपको कहे कि दांत को डेड करवाना पड़ेगा, तो डेड करवाने के 5-6 हज़ार भी लगेंगे और दांत खराब भी हो जाएगा। तो क्यों इतने पैसे देकर अपना दांत खराब करवाएं? बेहतर है कि आप अपने दांतों के लिए लौंग का इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो सुबह खाली पेट एक लौंग और रात को सोते वक्त एक लौंग अपने दांतों के बीच रखकर सो जाएं। ऐसा करने से नेचुरली आप अपने दांतों के दर्द को और दांतों की सेंसिटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर के पास या किसी किस्म की दवाई लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दांतों के दर्द को ख़त्म करने की लौंग से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। अगर आपका वज़न कम नहीं हो रहा, वज़न कम करना चाहते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, तो हर रोज़ सुबह खाली पेट एक लौंग खाना स्टार्ट करें और धूप में निकलें। सुबह खाली पेट हर रोज़ एक लौंग खाने से हमारा डाइजेशन मजबूत होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है और वेट लूज करने के लिए आपने अपना मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाना होगा। खाना खाने से या एक्सरसाइज करने से आपका वेट लूज नहीं होगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी वो पतले हैं, तो ऐसे में अगर खाना कम खाने से वज़न कम होता है तो जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनका वज़न बढ़ना भी चाहिए, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। यह हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ाने के लिए आपको एक लौंग सुबह खाली पेट ज़रूर खाना चाहिए। इससे आपका वज़न ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा और आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने में आपका वज़न 15 से 20 किलो वज़न आसानी से कम हो सकता है। सुबह खाली पेट लौंग खाने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि लौंग में पोटाशियम बहुत ही ज़्यादा होता है और ये पोटाशियम ही है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है। इसलिए अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है या फिर हाई है तो दोनों केसेस में लौंग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हाई बीपी और लो बीपी को आसानी से लौंग के जरिए नॉर्मल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको धूप में ज़रूर निकलना होगा। जब आप सुबह के टाइम जब सनराइज होता है आधा घंटा धूप में बैठेंगे तो इससे भी आपका
हार्मोनल इम्बैलेंस और आपका ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाएगा। अगर आप हाई बीपी के मरीज हैं, अगर आपकी हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत पुरानी हो चुकी है, तो भी आप सिर्फ 1 महीना धूप में निकल कर जरूर देखें। हर रोज सुबह के टाइम 30 मिनट आपने धूप में रहना है। दोपहर के टाइम न निकलें। दोपहर के टाइम धूप आपको नुकसान करती है, क्योंकि उस टाइम धूप में अल्ट्रा वाइट रेज होती हैं। लेकिन जब सुबह के टाइम सूरज निकल रहा होता है, उसमें अल्ट्रा वाइट रेज नहीं होती। इसलिए आप सुबह की धूप अपने जिस्म पर जरूर लगने दें, तो इससे आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर छोटी सी चीज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। एक सुई भी चुभ जाए तो भी डॉक्टर के पास, छींक आ जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, डॉक्टर के पास। अगर हमारे बच्चों के पेट में कीड़े पैदा हो जाएं, तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर कीड़े मारने वाली दवाई देता है। आप सोचें, जिस दवाई से कीड़े मर सकते हैं, क्या उस दवाई से बच्चे नहीं मरेंगे? क्या वो जहर नहीं है? हम अपने बच्चों को खुद ही जहर दे रहे हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमारे बच्चे बीमार पड़ गए, हमारे बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई। दोस्तों, अगर आपके बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो इन्हें लौंग खिलाएं। लौंग खाने से कीड़े मर जाते हैं। इन्हें सुबह खाली पेट नीम के पत्ते खिला दें तो भी कीड़े मर सकते हैं। सुबह खाली पेट अमरूद खाने से भी पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। इसलिए पुराने जमाने में हर घर में नीम का पेड़ था, अमरूद का पेड़ था, घर के आंगन में नीम का पेड़ था। लेकिन आजकल आंगन ही नहीं है। घर में गाड़ियां खड़ी हैं, घर में गाड़ियों के लिए तो जगह है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। जितना आप नेचुरल चीजों से दूर भागेंगे, उतनी बीमारियां आपके पीछे भागेंगी। आप इस बात को दिमाग में, जहन में बिठा लें। जितना आप लोग नेचुरल चीजों से दूर रहेंगे, उतना आप बीमारियों से नजदीक रहेंगे। इसलिए नेचुरल चीजों से कनेक्टेड रहें ताकि आप बीमारियों से बच सकें। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, तो इसके लिए अगर आप हर रोज आधा घंटा पेड़ पौधों को देखना शुरू कर दें, हरे रंग को देखना शुरू कर दें, तो भी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है। रिसर्च से ये प्रूफ हो चुका है कि अगर इंसान हरे रंग को देखता है तो इससे उसकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। लेकिन हम लोग पेड़ पौधों को देखते ही नहीं हैं। देखें, क्या हमारे आसपास पेड़ पौधे है ही नहीं। इसीलिए आजकल हम लोगों के हार्मोन्स में इनबैलेंस है, थायराइड है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, बहुत सी बीमारियां हैं। तो दोस्तों, आप नेचुरल चीजों से कनेक्टेड रहें। अपनी फैमिली को हर रोज पार्क में ले जाएं, नंगे पैर घास पर सैर करें और अपने आप को सेहतमंद रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई फायदा पहुंचा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसे जरूर शेयर करें। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें।